हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एमएस वर्ड पे अपने किसी भी डॉक्यूमेंट या फाइल में हम टेक्स्ट बॉक्स कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली इंसर्ट टैब में जाएंगे। उसी में जो टेक्स्ट ग्रुप है उसमें एक ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स का। तो यहाँ पे उसका जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है सिंपली उस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे उसके डिफरेंट स्टाइल्स हमारे पास आ जाते हैं। जो भी हम इसमें से इंसर्ट करना चाहेंगे सिंपली हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे पॉइंट आता है टेक्स्ट बॉक्स हम यूज क्यों करते हैं। बेसिकली कोई इंपॉर्टेंट नोट आपने लिखना है, ठीक है, पूरे डॉक्यूमेंट इसके साइड पे कोई इंपॉर्टेंट नोट लिखना हो, कोई कमेंट्स वगैरह लिखने हो, या मोस्टली अगर बुक्स की बात करिए तो उसमें साइड पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा होता है, ठीक है, या कोटेशंस वगैरह के लिए भी हम टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे सिंपली हमने एक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, एंड देन उसकी स्टाइलिंग हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। उसको जितना भी इसका साइज बढ़ा इंक्रीज डिक्रीज करना, सिंपली उसी को डिलीट करके हम कुछ और ले आते हैं। जैसे ये हमने ले लिया, इसमें हर चीज़ हम इसकी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आप टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए मोस्टली बुक्स में ऐसे होता है कि साइड पे एक टेक्स्ट बॉक्स दिया होता है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा होता है, कोई नोट लिखा होता है, ठीक है, तो उसके लिए ये टेक्स्ट बॉक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। नॉर्मली अगर आपने बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट लिखा है, कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं उसमें, तो जो सिंपल वर्ड है वो इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स बना के उसमें आप सिंपल वर्ड्स उस कॉम्प्लिकेटेड जो डॉक्यूमेंट है उसकी लिख सकते हैं, ताकि बाद में आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्पफुल हो, ठीक है। सिमिलरली दोबारा से इसमें जाए, इसमें फर्दर और पॉइंट्स भी हमारे पास आ जाते हैं। इनमें से भी कोई सा भी हम सेलेक्ट करके उसे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी के नीचे एक पॉइंट है मोर टेक्स्ट बॉक्सेस फ्रॉम office.com। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी डिफरेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास। इसमें वे सिंपली हम एक को सेलेक्ट कर लेंगे तो ये भी बेसिकली हमारे पास आ जाएगा। इसमें भी जो कुछ ऐड करना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कुछ भी, वो हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। या शेप वगैरह में भी मोस्टली टेक्स्ट बॉक्स को हम कुछ भी लिखना हो शेप के अंदर तो तब भी टेक्स्ट बॉक्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। यहाँ फॉर्मेट टैब के अंदर इसकी डिफरेंट स्टाइलिंग्स आ जाती है। इसके अलावा फर्दर इसके पॉइंट्स हम इसी में से देख सकते हैं। अब इसके नीचे एक और पॉइंट है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। जब इस पर क्लिक करेंगे तो अपने टच पैड या माउस का जो लेफ्ट बटन है उसे प्रेस किए रखेंगे और अपने माउस पॉइंटर को जितना ड्रैग करके जहाँ तक छोड़ेंगे उतना आपका टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। एंड देन उसमें आप जो कुछ भी लिखना चाहें वो इजीली लिख सकते हैं, जैसे हमने ये कर दिया। इस टेक्स्ट बॉक्स को हम अपनी मर्जी से जितना चाहे कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके स्टाइलिंग्स, कलर्स, जो कुछ भी हमने इसे देना है अपनी मर्जी से हम दे सकते हैं। मतलब हर चीज़ इसमें अपनी मर्जी की हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम टेक्स्ट बॉक्स को खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं एमएस वर्ड पे। अपने किसी भी फाइल में या किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने इसमें लिखने हो तो उसके लिए सिचुएशन में ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा फर्दर पॉइंट्स भी हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं। सिंपल इसी को सिलेक्ट करके हम इधर उधर मूव करवा सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट है हमारे पास वर्ड आर्ट का। वर्ड आर्ट नॉर्मली इतना यूज़ नहीं होता, बट इंसर्ट ऐप के अंदर ही जो टेक्स्ट हमारा ग्रुप है उसी में पॉइंट होता है वर्ड आर्ट का, कैपिटल ए लिखा हुआ होता है थोड़ा सा, ठीक है, टेढ़ा सा। अब वर्ड आर्ट के एक ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें तो डिफरेंट इसके भी स्टाइल्स आ जाते हैं, ठीक है। जिस भी कलर में आप अप्लाई करना चाहते हैं कोई सा भी आप सिलेक्ट कर ले, सिंपली उसको ही अप्लाई कर सकते हैं। इसका यूज़ बहुत कम होता है, बट पर्सनल नोट्स में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल नोट्स डॉक्यूमेंट्स में बहुत कम वर्ड आर्ट को यूज़ किया जाता है। जैसे ये हम देख सकते हैं कोई वर्ड आपने हाईलाइट करना है, सिमिलरली कुछ भी इसमें कलर्स वगैरह देने हैं, ठीक है, किसी भी तरह का इफेक्ट अप्लाई करना हो तो उसके लिए जैसे टाइपोग्राफी हमने यूज़ किया था, सिमिलर टू उसी तरह ही होता है, ठीक है। वर्ड आर्ट भी सेम तकरीबन उसी तरह काम कर रहा होता है। नॉर्मली इतना ज़्यादा इसको यूज़ नहीं किया जाता। जैसे यहाँ पे हमने लिखा एमएस वर्ड, ठीक है, एंड देन बायर प्रेस हरी जगह पे जब क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं ये इफेक्ट इस पर अप्लाई हो गया। तो इस तरह से वर्ड आर्ट को हम यूज़ कर सकते हैं एमएस वर्ड में। फर्दर इसमें स्टाइलिंग्स इसकी आ जाती है और इसी में ही फॉर्मेट टैब में अंदर इसकी फर्दर स्टाइलिंग्स के ऑप्शन को हम अपनी मर्जी से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब फर्दर हम मूव करें अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। उसमें हमारे पास आ जाता है ड्रॉप कैप। मोस्टली बुक्स की बात कीजिए तो उनमें मोस्टली कोई भी चैप्टर है उसका जो पहला एक लेटर होता है वो कैपिटल में लिखा हुआ आ रहा होता है, ठीक है। तो ड्रॉप कैप को यूज़ करके हम उस वर्ड को उस तरह से लिख सकते हैं। जैसे इंसर्ट टैब में ही जाए, एक ड्रॉप कैप ऑप्शन है, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स वर्ड आर्ट की हमने बात कर ली, अब है ड्रॉप कैप। उस पर जब क्लिक करेंगे उसमें 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। एक है नन, हमारा बेसिकली अभी कुछ भी उस पर अप्लाई नहीं है, ठीक है, तो ये नन आएगा। सेकंड पे है ड्रॉप्ड और थर्ड मार्जिन और फर्दर पॉइंट्स, ठीक है। सबसे पहले हम ट्राई कर लेते हैं जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, ड्रॉप्ड ऑप्शन। सिंपली सिग्नेचर जो है एस, उससे पहले अपना कर्सर रखेंगे एंड देन ड्रॉप कैप के ऊपर क्लिक करेंगे। उसमें जो सेकंड पॉइंट है ड्रॉप्ड का, जब उस पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा वर्ड एक बोल्ड फॉर्म में, ठीक है, मतलब एक सही वाजी फॉर्म में हमें नज़र आ रहा है। तो इस तरह से किसी भी इस तरह से ड्रॉप कैप को यूज़ करते हैं। कोई भी एक लेटर जो है उसे
ज़्यादा वाज़ेह करने के लिए, ठीक है। इसको फर्दर आप इसको कलर वगैरह चेंज करना हो, साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। सेकंड इसमें पॉइंट है इन मार्जिन का। इन मार्जिन में बेसिकली ये बिल्कुल बराबर पूरे पैराग्राफ हो जाते हैं और बाहर की तरफ वर्ड आता है, ठीक है। जैसे ये हमारा हो गया। अब इसी में जाए, ठीक है, ड्रॉप कैप के अंदर ही ड्रॉप में बेसिकली थोड़ा आगे की तरफ वर्ड मूविंग हुआ था, लेकिन इन मार्जिन में, ठीक है, मार्जिन से बाहर मतलब बाकी रोज बराबर है बिल्कुल, लेकिन जो वर्ड है वो हमारा जो लेटर वो मार्जिन से बाहर होता है। तो इस तरह बेसिकली ड्रॉप कैप को हम यूज़ करते हैं एमएस वर्ड में अपने फर्दर जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें। अब इसी में एक पॉइंट और आ जाता है हमारे पास, वो है ड्रॉप कैप ऑप्शंस। इस पर क्लिक करें, इसमें भी डिफरेंट पॉइंट्स है, कोई सा भी हम सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा इसके नीचे ही ऑप्शंस हैं लाइन्स टू ड्रॉप, ठीक है, मतलब जितनी लाइन्स को आप ड्रॉप करना चाहते हैं, इसके नीचे रखना चाहते हैं वो रख लें, एंड देन डिस्टेंस देना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है फॉन्ट का, मतलब जब एक वर्ड हमारा ज़्यादा बोल्ड हुआ होता है, ठीक है, जिस पर ड्रॉप कैप अप्लाई हुआ है, उसका फॉन्ट भी आप यहाँ से चेंज करके देन ओके पे क्लिक करेंगे तो वही फॉन्ट आपके उस वर्ड पे अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से इस ड्रॉप कैप को हम यूज़ करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में वर्ड में सिंपली एक वर्ड को ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए। आज हमने बात की बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स के बारे में, हमने पहले डिस्कस कर लिया, हम कैसे उसे यूज़ कर सकते हैं, इंसर्ट वगैरह कर सकते हैं। वर्ड आर्ट की हमने बात कर ली, ठीक है, ये वर्ड आर्ट का हमने देखा हम इसे कैसे अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हमने बात कर ली ड्रॉप कैप की। तो इस तरह इन पॉइंट्स को हम अपने डॉक्यूमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।